Dear children, this is your English class and we are going to complete the question answers of your 8th chapter. English का जो 8th chapter है, A genie whom no one liked, एक जीनी जिसको कोई लाइक नहीं करता था, उसके 3 क्वेश्चन तो हमने देख लिए. नाउ फ्रॉम द 4th क्वेश्चन. 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डिड द जीनी फील एशेम्ड? जीनी को शर्म, एशेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना, जीनी को शर्म क्यों आई? तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द जीनी सा दैट पंकज वाज सरप्राइज टू सी हिज हाउस टू बी वेरी अनटिडी ही फेल्ट एशेम्ड. जब जीनी ने देखा कि पंकज जो है वो सरप्राइज हुआ उसके घर को देख करके, जो कि बहुत ही अनटिडी, स्पेलिंग UNTIDY, अस्त व्यस्त जो है उसको देख करके जब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ तो उसको भी ही फेल्ट एशेम्ड, उसको भी शर्म आई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला. व्हाट एडवाइस डिड पंकज मदर गिव? पंकज की मदर ने क्या एडवाइस दी थी? यहाँ से शुरू करें हम. पंकज मदर हैड एडवाइज्ड दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर. ORDER, इसमें जो वर्ड छुप रहा है ORDER है कि पंकज की मदर ने एडवाइस दी थी कि इम्पोर्टेंट है कि हर ऑल थिंग्स को हम ऑर्डर में रखें, सही क्रम में रखें. 6th क्वेश्चन. वाई डिड पीपल बिगेन टू रेस्पेक्ट द जीनी अगेन? जीनी की रेस्पेक्ट क्यों करने लग गए थे लोग? क्योंकि विथ पंकज हेल्प द जीनी हैड क्लीन्ड दिस प्लेस एंड ऑल द गिफ्ट्स वर अरेंज्ड प्रॉपरली. क्योंकि पंकज की हेल्प से जीनी जो है उसने सारे प्लेसेस को क्लीन कर दिया था, जो सारे गिफ्ट्स थे वो भी अरेंज कर दिए थे प्रॉपरली. ARRANGED, अरेंज्ड, प्रॉपरली कर लिए थे. और अब नाउ ही कुड ईजीली गिव पीपल दैट डिज़ायर्ड गिफ्ट्स. अब वो लोगों को उनकी इच्छित, जो डिज़ायर्ड मतलब जो इच्छा होती लोगों की, वो गिफ्ट दे सकता था. देयरफॉर मतलब सो, इसलिए पीपल स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग द जीनी अगेन, इसलिए लोगों ने उसका रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था. चलिए एक्सरसाइज एक्टिविटी जो क्वेश्चन आंसर्स वाली थी वो तो कंप्लीट हो गई. अब हम देखते हैं अदर एक्टिविटीज़. ये एक्टिविटी 2 है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स से हमें अप्रोप्रिएट वर्ड लेकर के इनको फिलअप करना है. तो पहले इनके मीनिंग देखते हैं. ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनिंग, चमकते हुए. अपोलोजाइज का मतलब होता है टू फील सॉरी, माफ़ी मांगना. और अगला जो वर्ड है वो है रब का मतलब रगड़ना, ठीक है ना. अनटिडी मतलब अस्त व्यस्त. और एडवाइस का मतलब सजेशन, सलाह. तो हमें इन वर्ड्स को पढ़ना है. चलिए हम इनको पढ़ते हैं. द टीचर यूज्ड ए डस्टर. टीचर डस्टर को यूज़ करता है. द ब्लैक बोर्ड को क्या करने के लिए? रब करने के लिए. या इसमें ग्लीमिंग भी आ सकता है, आगे देखें क्या होता है. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज़ गुड. ट्रूथ बहुत ही अच्छा होता है. तो गुड क्या है? एडवाइस है, तो इसमें एडवाइस भरा जाएगा. हमेशा सत्य बोलो, ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है, इसका मतलब ये हुआ. नेक्स्ट, सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस. सुनील जो है वो अपनी सारी थिंग्स को प्रॉपर प्लेस पे रखता है, बिल्कुल सही जगह पे रखता है. हिज रूम नेवर लुक्स, उसका रूम कभी भी नहीं दिखता है अनटिडी, अस्त व्यस्त सा, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. महेश डज नॉट च्यू गुटखा. महेश गुटखा नहीं च्यू करता है, मतलब चबाता है, गुटखा नहीं खाता है. ही हैज़ वाइट टीथ, उसके बहुत ही वाइट टीथ है. कैसे? शाइनिंग करते हुए. तो ये ग्लीमिंग वर्ड जो है वो इसमें आएगा. ग्लीमिंग करते हुए वाइट टीथ है उसमें, है ना, चमकते हुए. चलिए नेक्स्ट, नीरज फॉर हिज रूड बिहेवियर. नीरज अपने रूड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज्ड, टू फील सॉरी, माफ़ी मांगता है. तो ये देखिए, ये आंसर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, आप इसमें से देख करके भर सकते हैं. एक्टिविटी 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन. पंकज फाउंड द लैम्प, ये पैराग्राफ से आया हुआ है. ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी. उसने जीनी की सैड क्राइज सुनी. तो ये जो सेंटेंसेज है ये क्या है?
एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है जब कोई भी एक्शन पास्ट में मतलब भूतकाल में हुआ था। अब इसमें क्या है, हमें वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज़ करना है। पास्ट फॉर्म का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, हम जब ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे गो, तो जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई WENT, वेंट। वेंट जो है वो इसकी क्या हो गई, सेकंड फॉर्म। तो हमें यहाँ पर पास्ट फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म WENT, वेंट जो है वो बढ़नी। आई मीन टू से ये जो वर्ब्स दे रखी है इन वर्ब्स की सेकंड फॉर्म आपको बढ़नी है। चलिए हम बढ़ते हैं। वैसे आंसर सारे नीचे दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नितेश टू जयपुर यस्टरडे, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या लिखी जाएगी इसमें, वेंट। तो यहाँ हमारे को फिल इन द ब्लैंक्स में वेंट लिखना है, ठीक है। फिर ये देखो आंसर, फिर राजू अ लेटर टू हिज फादर, ये राइट है। राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, तो हमें यहाँ पर ये रोट भरना है, ठीक है। फिर कविता हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, कविता ने सोने जाने से पहले अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया था, तो इसकी सेकंड फॉर्म में हमें डी लगाना है, कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट, मंजीत ए ब्यूटीफुल पेपर बोट, मंजीत ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेपर बोट बनाई, तो ये आपका मैक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मैड, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, द टीचर पूनम वाई शी वॉज एबसेंट द प्रीवियस डे, कि वो प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन मतलब कल वो एबसेंट क्यों थी। तो जो ये आस्ड है उसकी सेकंड फॉर्म में ईडी लगाना पड़ता है, तो इसका आंसर हो गया आस्ड। तो ये आपकी एक्टिविटी थर्ड जो है वो कंप्लीट हुई। सो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आप इस चैप्टर को होमवर्क को फिनिश करें बेटा। टिल देन गुड बाय।